जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो एडवांस में माजरत, आपको 2-3 दिन जो है वो वीडियो नहीं मिली होगी, लेकिन आज की जो वीडियो है मंगल की वो आप लोगों को मिल जाएगी। मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन 450 मिलियन का हमारे पास जो वॉल्यूम था वो ऐड किया है, और मार्केट ने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं तकरीबन 450 पॉइंट। मार्केट का हाई देखें जी 66,604 का है। मार्केट का जो लो है हमारे पास 66,121 का है। तो मार्केट एक रेंज बाउंस थी। तो मार्केट अब देखें 66,000 से लेकर 66,600 के दरमियान ही मूव करती रही है, 400-500 पॉइंट के दरमियान। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, मार्केट ऊपर गई है, देन थोड़ा नीचे आई है, देन ऊपर, देन फिर नीचे, देन ऊपर, मतलब एक ही रेंज के अंदर बाउंड रही है मार्केट। तो मार्केट ना तो ज़्यादा पॉइंट मार्केट ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, तो मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती रही है। वॉल्यूम है जी तकरीबन 467। अब पिछले दिनों में हमारे पास जो वॉल्यूम पड़ा था, पहले 513, फिर हमारे पास 650, फिर हमारे पास 850। अब जिन लोगों ने वो वॉल्यूम डाला था, अब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है ना। अब कुछ जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, इस वजह से वॉल्यूम में थोड़ी कमी आ गई है। तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम में तो कमी आनी है, अब उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें जी, WTL 1.79 पे पहुंच गया, और इस पर जाके टेक्निकली देख लेते हैं। वैसे मैं तो अभी तक कह रहा हूँ कि मजीद ऊपर जाना चाहिए WTL को, 2 की तरफ। 98 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PTC है, दोबारा ऊपर चला गया, 79 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक है 4.59 पे है, 66 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, आज चल गया है जी, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। देन टैली है 10.48 पे मूव कर रहा है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हस्कोल थोड़ा डाउन आ गया, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL है 29 मिलियन का वॉल्यूम है, और ऊपर चला गया दोबारा। देन कोसम है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। देन यूनिटी है 24 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा ऊपर चला गया। देन सी एनर्जी है 5 पे मूव कर रहा है, कल मेरे ख्याल में ये 4.90 तक भी गया था, और 23 मिलियन का वॉल्यूम है। ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं जी, और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स आज हमें क्या कहते हैं। टॉप पे हमारे पास WTL ही होगा जी। WTL पे 98 मिलियन का वॉल्यूम है हमारे पास। देन हमारे पास PTC है 79 मिलियन। देन के इलेक्ट्रिक है 66, बैंक ऑफ पंजाब है 55, देन टैली है 47, हस्कोल है 33, देन PRL 29, देन कोसम है 27, देन यूनिटी 24, और देन सीनर्जी 23। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टॉप 10 शेयर्स हैं उन पे वॉल्यूम 20 मिलियन से ज़्यादा का है। आगे चलते हैं जी, और ज़रा ग्राफिकल व्यू में देखते हैं, सॉरी माजर सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं। अपर कैप देखते हैं जी। AELG हमारे पास आ गया, अर्शद एनर्जी लिमिटेड, अपर कैप लग गया, वॉल्यूम कम है। देन BNL है जी, BNL को मैं कैमुलेट करवा रहा था काफ़ी टाइम से, और आज लग गई है कॉल इसकी। पहले पिछली बार मेरे ख्याल में तकरीबन 17.40-42 से वापस आ गया था, अपर कैप लगने के बिल्कुल करीब था, तो वापस आ गया था। आज दोबारा से अपर कैप लग गया। देन हमारे पास फातिमा है जी, अच्छी बात है। फातिमा मैंने इन्वेस्टमेंट में बाय करवाया था, इन्वेस्टमेंट की कॉल मैंने दी थी, और आज इससे अपर कैप लग गया, बहुत अच्छी बात है जी। देन FTMM है, अच्छा वॉल्यूम है। और देन नीचे आ जाए जी, MFL है, अच्छी बात है जी, इससे अपर कैप लग गया। देन हमारे पास NCPL है, अच्छी बात है जी, अपर कैप लगा है। देन हमारे पास ओट्सू है, PAKT है, अच्छे शेयर हैं जी तकरीबन हमारे पास। PNSC है, देन PRL है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो भी शेयर आ रहे हैं ना, बड़े अच्छे शेयर आ रहे हैं। देन SBL है, SBL को भी लग गया जी। मैं तो नज़र मार रहा था SBL पे, लेकिन वॉल्यूम मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो बहरहाल तकरीबन जो भी हमारे पास शेयर यहाँ पे हैं, अच्छे शेयर हैं जिन्हें अपर कैप लगा है, तो गिने चुने हैं जिन पे वॉल्यूम कम है। और लोअर कैप में जी हमारे पास 1-2 शेयर है। CHAS है, वॉल्यूम कम है। देन हमारे पास JSGCL है, इस पे भी वॉल्यूम कम है। तो लोअर कैप में हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं होना चाहिए। जब मार्केट बुलिश होती है ना, तो आपके सारे छोटे बड़े शेयर चल जाते हैं, और करंटली भी मार्केट में ऐसे ही हो रहा है, आपके सारे शेयर चल गए हैं, पेनी स्टॉक्स आपके सारे के सारे चल गए हैं। और आज भी जो डिस्कशन करेंगे ना टेक्निकल्स, वो सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर्स को लेके करेंगे, 1-2 के अलावा। एक और यूनिटी आ जाएगा बड़ा शेयर हमारे पास, जो कि चले कुछ ना कुछ हद तक बेहतर है। बाकी जो भी सारे शेयर हैं ना वो आज चले हैं, वो सारे के सारे पेनी हैं। आप दोबारा यहाँ से समरी उठाएं ना, ये समरी में चले जाएं, और दोबारा जाके आप देख लें, ये सारे के सारे शेयर पेनी हैं। WTL, PTC, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, टैली, हस्कोल, PRL को हटा दें, कोसम को देख लें, सी एनर्जी को देख लें, सारे आपके पास पेनी है। एक चले PRL, अब थोड़ा बड़ा हो गया शेयर, 32 पे चला गया, लेकिन ये चला कहाँ से था, ये 13-14 से। और देन हमारे पास यूनिटी है, ये 20-21 से चला था कहीं। तो सारे शेयर ओवरऑल जो हमारे पास हैं वो पेनी शेयर्स हैं। आगे चलते हैं जी ज़रा, और देखते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है। पहिए को देखें जी भला। कमर्शियल बैंक्स आपका तकरीबन सारे का सारा उड़ा पड़ा है, कुछ 1-2 शेयर को छोड़ के। मिज़ान बैंक आपका चल गया है, MCB नहीं चला, UBL नहीं चला, HBL, बैंकल हबीब, बैंकल फला, सारे नहीं चले। कुछ छोटे मोटे 1-2 बैंक चल गए हैं, जैसे अभी पीछे मैं देख रहा था आपको अपर कैप में भी। तो मिज़ान बैंक आपका चला है जी सिर्फ,
देन ऑयल एंड गैस में आपका OGDC, PPL, माड़ी, POL सारे चल गए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका जब भी चलता है आपका पूरा इंडेक्स उठ जाता है। फर्टिलाइजर में आपका एंग्रो चल गया है, एफर्ट चल गया है, FFC नहीं चला, कोई बात नहीं, FFC भी चल जाएगा। देन सीमेंट आपका तकरीबन सारे का सारा सेक्टर चला पड़ा है। लक भी आपका चल गया। अब लक तो मेन है ना, मेन शेयर है। लक चलता है तो तकरीबन सारा आपका जो सेक्टर है वो चल जाता है। पावर जनरेशन आपका हब चल जाए तो पूरे सेक्टर चल गए। टेक्नोलॉजी आपका सारे का सारा डाउन है। TRG डाउन है, सिस्टम डाउन है। तो सिस्टम और TRG मेन शेयर है आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के। अब इनमें से छोटा मोटा एक चल जाए, PTC जैसे आज चल गया है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा। रोल इन दोनों का ही होता है। ऑयल एंड गैस में आपका PSO चल गया। केमिकल में आपका कोलगेट जो है वो डाउन है। आपको केमिकल में आपका EPCL भी आ रहा है, लेकिन EPCL तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि कोलगेट का ना मेन रोल है, इस वजह से। ऑटोमोबाइल में आपका देखें मिलर ट्रैक्टर चल गया, बाकी किसी का नाम ही नहीं आ रहा। तो बाकी शेयर भी तो चले हैं ना ऑटोमोबाइल के, लेकिन मिलर ट्रैक्टर का नाम आ रहा है क्योंकि मिलर ट्रैक्टर का मेन रोल है और ये पॉइंट ज़्यादा ऐड करता है। देन फूड आपका सारे का सारा चल गया है, BNL वगैरह। और इन्वेस्टमेंट बैंक में आपके दाऊद वाले चल गए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में जब भी आपके शेयर चलते हैं ना, उनमें दाऊद का मेन रोल आपके सामने नजर आता है। बाकी छोटा मोटा चल भी जाए ना तो यहाँ पे शो ही नहीं होता। वजह क्या है कि दाऊद वालों का मेन रोल है। देन फार्मा सेक्टर आपका सारा तकरीबन डाउन है। टेक्सटाइल आपका ऑलमोस्ट डाउन है, कोई थोड़ा बहुत चला है। रिफाइनरी आपका सारा सेक्टर चल गया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। लक ने ऐड किए 66 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर ने 51 पॉइंट, SNGP ने 36 और PAKT ने 35, एफर्ट ने 30, एंग्रो ने तकरीबन 26, फातिमा ने 25, देन हब ने हमारे पास 25, PSO ने 25, देन दाऊद वालों ने 24-25 पॉइंट ऐड कर दिए। पॉइंट किसने निकाले हैं जी? MCB ने निकाले हैं तकरीबन 80 पॉइंट, UBL ने 27 और देन हमारे पास है जी इसी तरह एंड पे हमारे पास इंटरलूप है, एबट है, HBL है। तो बहरहाल उन सब ने थोड़े थोड़े पॉइंट निकाल दिए हैं। तो आगे चलते हैं जी ज़रा और देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। चार्ट मैंने ओपन कर लिया और मैं से ज़रा जूम कर लेता हूँ और वॉल्यूम में इनेबल कर देता हूँ और RSI MACD में लगा देता हूँ। बहरहाल RSI आपको यही बताएगी कि ये जो आपका इंडेक्स है वो अभी तक जो है वो ओवरबॉट है। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो मेरे ख्याल में कहीं हमारे पास अक्टूबर के मंथ से ओवरबॉट चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक मार्केट गिरेगी नहीं। इंडेक्स आपका ओवरबॉट ही रहेगा। इंडेक्स अभी तक आपका ओवरबॉट है, कोई बात नहीं। वॉल्यूम जब तक बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कम हो रहा है। अभी मैंने ये डेली बेस पे ओपन किया हुआ है ना, देखें उस दिन वॉल्यूम तकरीबन हमारे पास यहाँ पे पड़ा था 818 का, उससे पिछले दिन पड़ा था 765, उससे पिछले दिन पड़ा था 515, देन उसके बाद 613 और अब वॉल्यूम पड़ा है हमारे पास 467। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। बहरहाल MACD आपकी पॉजिटिव है, RSI आपकी पॉजिटिव है। तो अभी तक तो एग्जिट कॉल जनरेट नहीं हुई है। ज़रा 1 आवर पे देखें जी इसे। नेट में थोड़ा इशू है यार, नेट थोड़ा स्लो है। बहरहाल हो जाएगा ओपन। देखें जी दोबारा बाय कॉल जनरेट कर रहा है आपका MACD। ये आहिस्ता आहिस्ता जोन जो है वो आपका देखें जो है ना वो फेड होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये आपका जोन आहिस्ता आहिस्ता जो हल्का होता जाएगा, इसका मतलब है कि बाय कॉल जनरेट हो रही है। RSI आपकी देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, MACD बाय कॉल जनरेट कर रही है, RSI बाय कॉल जनरेट कर रही है। मतलब मार्केट ने दोबारा ऊपर ही जाना है। करंटली ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड आएगी या फौरी नीचे गिरेगी। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जल्द ही नीचे गिरे। आगे चलते हैं जी ज़रा और जो पेनी शेयर्स है उन्हें देख लेते हैं कि पेनी शेयर्स का हमारा जो अगला टारगेट है वो क्या होना चाहिए। पहला है जी हमारे पास WTL और WTL अभी करंटली मूव कर रहा है तकरीबन 1.80 पे, 1.80 कर लें। आज तकरीबन 1.83 पे गया है और वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा था। आज भी तकरीबन मेरे ख्याल में 98-99 मिलियन का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम तो डेली बेस पे अच्छा बढ़ रहा है। अब ये कहाँ तक जा सकता है शेयर, इसे ज़रा वीकली बेस पे ओपन करें और अब दोबारा ज़रा ऐसे देखें। अब इसकी RSI MACD आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है और अब मुझे लग रहा है कि ये शेयर जल्द जो है ना इसका टारगेट है 1.90 का, 1.90 की तरफ जा रहा है और 1.90 के बाद इसका जो अगला टारगेट होगा ना वो 2.20 है। तो मुझे लग रहा है कि 2.20 की तरफ ये शेयर आराम से जाएगा क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम इस पे आने लग गया है और वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ की बेस पे अगर आप देखें ना, डेली बेस पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। 1 2 3 4 5 लगातार इसे कैंडल पड़ गई हैं। अब ये शेयर हो गया बुलिश। अब मेरे ख्याल में ये 2.20-30 तक आराम से जाएगा। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, कैमुलेट कर सकते हैं। देन के इलेक्ट्रिक है, RSI पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है। इसे 1 आवर पे देखें और 1 आवर पे दोबारा बाय कॉल जनरेट हो रही है के इलेक्ट्रिक में। दोबारा यहाँ पे जिन लोगों ने बाय कर लिया था ना, यहाँ पे परफेक्ट बाय कॉल थी। दोबारा यहाँ पे 4.46 पे, 4.45 पे कल में भी थोड़ी सी आपको डिप दे दे तो दोबारा इसने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। अब इसका टारगेट कहाँ है? 4.70-80 की तरफ तो जाएगा ही सही। अब से वीकली बेस पे देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपको आराम से 5 की तरफ ले जाएगा।
ऐसे ज़रा जूम कर लेता हूँ जी, बिल्कुल ये आराम से आपको 5 की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए के इलेक्ट्रिक का आपका 5 होना चाहिए। 5 को क्रॉस कर गया तो देन मजीद टारगेट इसका आगे की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पीटीसी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। और आप लोग इसकी लगातार 4 बड़ी कैंडल देख लें। 4 लगातार ये जो है ना मोमेंटम कैंडल इसकी पड़ी हुई है तकरीबन ऑलमोस्ट, और ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। इसे 1 आवर पे देखें और 1 आवर पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये शेयर रुकने वाला है। 11 पे पहुंच गए और उस दिन मैं इसका टारगेट देख भी रहा था। मैंने आपको शेयर टारगेट ये वाला बताया था, ये 10.13 का बताया था। मैंने कहा ये अगर क्रॉस कर गया ना तो मजीद ऊपर जाएगा। अब मजीद इसकी जो एक और रेजिस्टेंस खड़ी है ना, वो तकरीबन खड़ी है हमारे पास 12 पे, 12.10 पे। तो 12.10 को क्रॉस करना है अब इसने इंशाल्लाह, और 12 के बाद देन 14 की तरफ ये शेयर जाएगा। तो 14 इसकी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है और उसकी तरफ इसने जाना ही जाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। आज एक बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है और उम्मीद भी मुझे ऐसी थी कि वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा था। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा शेयर थे, मैंने कैमुलेट किया हुआ था कुछ ना कुछ, मैं भी इसी वेट में था कब ऊपर जाता है। तो बहरहाल आखिरी हमें कुछ 2 एक घंटों में नज़र आया है कि शेयर पे ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो था पहले पड़ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा पड़ रहा था। वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता ना आगे जाके कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेलिंग किया जब ऊपर गए, और थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी आया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद दोबारा लोगों ने कुछ ट्रेडिंग किया, कुछ अकेमुलेशन हुई है। जिन लोगों को लग रहा है कि मजीद ऊपर जाना, उन्होंने मजीद बाय कर ली है। अब इसे ज़रा देखें जी वीकली बेस पे, और वीकली बेस पे आपको पता चलेगा कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हमें लग रहा है, हमें पता चला है कि ये शेयर जाने वाला है तकरीबन 12 पे जाने वाला है। मैंने कहा यार मैं तो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता। अगर आपको लगता है कि 12 पे जाने वाला है तो आप बेशक उम्मीद रखें। कल मैं तो टेक्निकल्स को देखूंगा, मुझे लग रहा होगा कि जाएगा तो मैं तब कहूँगा, मुझे तो भी नहीं लग रहा। बल मैं तो अपने छोटे मोटे टारगेट बना के चलता हूँ। अभी 6.34 मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि 6.34 को अगर 35 को या 34 को क्रॉस कर गया ना, दैन इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 7.80 का है, और 7.80 या 7.50 के राउंड अबाउट पे ये शेयर चला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 12 पे कि ये इसी लेवल पे जाके जाएगा। यार वो तो बात की बात है, अब आप शेयर को डबल कर रहे हो। अभी तक 6 पे पहुंचे, आप लोग कहते हो 12 पे चला जाए, टाइम लगेगा अगर जाना भी है तो 12 पे। अब ये बात तो कहना, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि भाई ये शेयर 12 पे जाएगा ही जाएगा। भाई पहले 6.5 क्रॉस करने दें, फिर इसे 7.80 की तरफ जाने दें, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपना बनाइएगा। देन टैली है, और टैली हमारी कॉल थी बिल्कुल प्रीमियम ग्रुप में, और आज टैली ने बड़ी अच्छी कैंडल डाली, मोमेंटम कैंडल डाली है। आरसी पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। इसे 1 आवर पे देखें, मुकम्मल तौर पे शेयर आपका बुलिश है। अब आप इसे वीकली चार्ट पे देखेंगे देन आपको इसका लॉन्ग टर्म टारगेट पता चल जाएगा। और अभी ये मूव कर रहे हैं 10.48 पे, और मुझे लग रहा है कि ये शेयर अब जाने वाला है तकरीबन 12:30 की तरफ, 12 से लेकर 12:30 की तरफ। और देन मजीद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मे बी वो 14:30-15 की तरफ चला जाए। तो पहले 12:30 को क्रॉस करें, उसके बाद देन देखेंगे कि नेक्स्ट का टारगेट क्या होगा। बल ये शेयर हमारे पास करंटली बुलिश है। देन हमारे पास स्कोल है। स्कोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अब इसके अंदर वॉल्यूम आने लग गया है। और ये देखें यहाँ पे कैमुलेशन हुई थी ऊपर गया, यहाँ पे कैमुलेशन हुई थी ऊपर गया, अब दोबारा यहीं पे कैमुलेशन हो रही है। तो आप लोग समझ जाए कि यहाँ पे आपकी मैकडी थोड़ी सी कैमुलेट होगी और देन दोबारा बूस्ट कर जाएगा, देन दोबारा 8.5 से ऊपर चला जाएगा सीधा। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कैमुलेशन हो रही है, तो कल परसों जो है ना, कल ही दिन में आपको इसकी बाय कॉल जो है मैकडी जनरेट कर देगा और जल्दी ऊपर की तरफ चला जाएगा। शेयर बहरहाल बुलिश हो गया अब, और जब तक ये शेयर बुलिश है तो इंशाल्लाह ये ऊपर जाता ही जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बुलिश हुआ है। और मुझे लग रहा है कि मे बी अभी शेयर तकरीबन जो है वो 9 की तरफ जा सकता है, 9 को टच करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो अच्छी है। देन हमारे पास पीआरएल है, और न्यूज़ आती रहती हैं। बहरहाल बुलिश मार्केट में न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। पीआरएल के बारे में भी न्यूज़ आई थी, पीएसओ के बारे में आई थी, अटक रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में आई है कि अटक रिफाइनरी बंद हो रही है। तो बहरहाल वो न्यूज़ आती रहती हैं। पीआरएल वैसे हमारे पास करंटली बुलिश है, और स्ट्रॉन्ग बाय कॉल थी पीआरएल में, देख लें यहीं पे। और ये यहाँ पे जनरेट हो रही थी कॉल तकरीबन जब ये शेयर यहाँ पे था, और ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन 29.50 पे, और उसके बाद अब इसने क्लोजिंग दी है 32.37 पे अपर लाख के साथ। तो बाय कॉल जनरेट हो रही थी, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की थी जब, उसके बाद ऊपर चला गया सीधा। तो मैकडी तो बाय कॉल जनरेट कर रही है ऑटोमेटिकली, तो मैकडी तो वर्क कर रही है बुलिश मार्केट में, सिंपल सी बात है। मैकडी 1 आवर पे बहुत अच्छा काम करती है स्पेशली। और देन हमारे पास जी इसे वीकली चार्ट पे देखें जी, और वीकली चार्ट पे एक्सपेक्टेड इसकी जो रेजिस्टेंस थी ना हमारे पास 29 थी, 29 को क्रॉस कर गया है। और देन इसकी मजीद जो है रेजिस्टेंस है हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी। अब ये मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास 32 पे, और इसका नेक्स्ट टारगेट में भी जो है वो 34 हो सकता है। अब 34 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुलिश मार्केट है, और बुलिश मार्केट के अंदर आपके सारे शेयर चले जाते हैं। देन KOSM है,
इससे मैं पहले 1 आवर पे देख रहा था और 1 आवर पे थोड़ी सी डिप ले रहा है और मे भी थोड़ी सी डिप लेगा मज़ीद। अभी ये मूव कर रहा है 4.55 और मे भी ये थोड़ा सा नीचे आ जाए 4.38 की तरफ, तो यहाँ पे दोबारा बाय कॉल जनरेट कर सकता है। अब देखिए मैकडी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता RSI डाउन आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैकडी ने कितनी कैमुलेशन करवाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैमुलेशन करवाई है मैकडी ने। उसके बाद उसने ये इसका हाई था, इस हाई को ब्रेक कर दिया है ना, अब दोबारा ऐसे ही होगा, यहाँ तक कैमुलेशन होती रहेगी, 4.20-30 तक कैमुलेट होता रहेगा, देन दोबारा बूस्ट करेगा और देन जो क्लोजिंग देगा ना वो दोबारा देखिएगा आप, जो अभी इसका हाई लगा था 4.77, अगला हाई इसका जो है ना वो 5 से जाके ऊपर जाके कहीं लगेगा, तो 5 से ऊपर जाके कहीं दोबारा ये अकेमुलेट होने की कोशिश करेगा। अब हाई दोबारा ये लगाने वाला है, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है शेयर पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीनर्जी, और सीनर्जी को आप डेली पे देखें, RSI बुलिश है इसकी, मैकडी बुलिश है। 1 आवर पे देखें ज़रा जी, और 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो रही है आपकी। अगर आप देखें मैकडी को, मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रही है, RSI आपकी स्ट्रेट है, तो अभी ये मूव कर रहा है 5.04। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी ये मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है, और मज़ीद ये ऊपर कहाँ की तरफ जाएगा, 5.35 की तरफ आराम से जाएगा। मैं उस दिन देख रहा था, मुझे डेली का इसका जो लग रहा था ना, इसकी रेजिस्टेंस लग रही थी 4.35 की, 5.35 की तरफ भी जा सकता है और 5.50 को भी टच कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इस पर बहुत अच्छा आ रहा है। और आज भी अगर इस पर वॉल्यूम देखें ना आप डेली बेस पे, तो आज भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है शेयर पे। और आज वॉल्यूम देखें जी कितना पड़ा है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है, तो डेली बेस पे वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ रहा है। मेरे ख्याल में मजीद जो है इसके अंदर अप ट्रेंड पॉसिबल है और 5.5 की तरफ जाएगा। 5.5 को टच करने के बाद मजीद जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिटी है। अब यूनिटी को देखें, RSI इसकी पॉजिटिव है, मैकडी इसकी पॉजिटिव है, प्राइसेस अप ट्रेंड में हैं जी। अब ज़रा ऐसे आप देख लें 1 आवर पे, 1 आवर बेस पे आपको क्या बता रहा है, 1 आवर बेस पे करेक्शन आपको बता रहा है, और ये शेयर ने एंड पे करेक्शन ली भी है, 27.92 तक आया भी है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बाइंग भी हुई होगी जी, बिल्कुल 3.46 तकरीबन जी, 3.5 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम भी पड़ गया था। इससे पिछली कैंडल में आपको यकीनन वॉल्यूम कम नज़र आएगा जी, बिल्कुल इससे पहले जो भी कैंडल्स पड़ी हैं सब पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, तो कैमुलेट हो रहा है इस पर। अब मजीद इसकी जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में 27.27 की है, लेकिन यहाँ तक आने नहीं वाला, हल्के सी थोड़ा सा नीचे आएगा, ये भी 27.80 और 90 के राउंड अबाउट दोबारा आएगा और यहीं पे दोबारा कैमुलेट होगा। कैमुलेट होने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और दोबारा एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, और मे बी जो इसका अगला हाई हो, आज इसने जो टच किया है वो तकरीबन टच किया 29.19, अगला जो इसका हाई हो वो मे बी 29.60-70 की तरफ चला जाए। तो बहरहाल मैकडी देखें थोड़ी नीचे आने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर भी हमारे पास बुलिश है। तो हर शेयर ने थोड़ी सी डिप जो होती है वो लेनी होती है। अब कोई शेयर भी ऐसा नहीं होता कि जो डायरेक्ट सीधा ऐसे चला जाए ऊपर, या फिर डायरेक्ट नीचे ऐसे आ जाए सीधा। किसी शेयर ने अगर नीचे आना है ना, तो अपनी एक जिग जैग मूवमेंट के अंदर आएगा नीचे, थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, इसी तरह होता है। इस तरह शेयर ने अगर ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। ये बेसिकली इसी के साथ फिर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। अब इन दोनों के साथ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें या फिर एक बॉक्स बना दें, तो बात तो एक ही हुई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं शेयर एक जिग जैग मूवमेंट में, तो शेयर कभी भी डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये पेनी शेयर थे, बाकी जो शेयर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह एनालिसिस कर देंगे। तो अभी तो मेरे जहन में यही पेनी शेयर आ रहे थे, मैंने कहा चले इन पे एनालिसिस कर देते हैं, बाकी आप लोगों के जो शेयर होंगे आप लोगों ने कमेंट में मेंशन कर देना है। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।